नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हो सके तो पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि पूरी कहानी सुनेंगे तभी अच्छा लगेगा और पूरी कहानी का मज़ा आएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे गांव की जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा गांव था, छोटा गांव था, लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। गांव में एक औरत थी जो अकेली रहती थी। उसके पति और उसके बच्चे कई साल पहले गुजर चुके थे, तो अब वो औरत अकेली रह गई थी। बुजुर्ग हो गई थी, तो लोग ज़्यादा पहले ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक दिन लोगों ने देखा कि ये रात में जंगल में जा कर के पूजा करती है कोई। अब पता नहीं क्या करती है, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ लोग समझ गए थे, क्योंकि ऐसा लगा जैसे तंत्र विद्या या इस तरह की कोई पूजा कर रही है वो। तो लोगों ने यही डिसाइड किया कि उस औरत को गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि गांव में रहेगी तो ये किसी न किसी का बुरा करेगी। लेकिन इस वजह से वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और उसने कहा था कि कोई भी अगर जंगल में आएगा तो वो बच नहीं पाएगा। तो सबने उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया और उसको गांव से निकाल दिया और बोला कि तुम जंगल में रह सकती हो, वहाँ पर अपना घर बना लो, वहीं पर रहो। तो वो कुछ बोलती नहीं है और अपना सारा सामान पैक करती है। अब मजबूरन, क्योंकि उसका कोई था नहीं, इसलिए वो वहाँ से जंगल में चली जाती है। वहाँ एक झोपड़ी बनाती है और वहीं पर रहने लगती है। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए उसका जब मन करता था रात में अक्सर वो पूजा करती रहती थी, अपनी शक्तियों को बढ़ाती थी। यहाँ तक कि यही कह सकते हैं कि वो ऐसी पूजा कर रही थी कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। उसके घर के आसपास लोगों ने देखा है कि कुछ लोग घूमते टहलते रहते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अब वो पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन लोग वहाँ जाने से डरते थे। तो गांव का एक लकड़हारा था जो एक बार जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए। तो उसे आने में वहाँ से देर हो गई। उसने देखा कि उस झोपड़ी से बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो धीरे से उस झोपड़ी के पीछे की तरफ गया और उसने वहाँ से झांकने की कोशिश की। तो उसने देखा कि वो जो डायन थी, उसे लोग डायन बोलते थे, वो डायन जो थी वो बैठी है ज़मीन में, चिल्ला रही है, और एक औरत है जो काले कपड़ों में खड़ी है और वो शायद उसे मार रही थी या ऐसा कुछ। क्योंकि रोशनी बहुत कम थी इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर इतना समझ में आ रहा था कि वो औरत शायद उस औरत को, दूसरी औरत को, बुढ़िया को वो मारने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वो औरत चिल्ला रही थी। अब थोड़ी देर बाद, चिल्लाने के बाद, वो एकदम शांत पड़ जाती, बेहोश हो जाती है और वो काली औरत अचानक से गायब हो जाती है। ये देख करके वो लकड़हारा बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन आवाज़ नहीं निकाला, क्योंकि आवाज़ अगर निकालते तो वो उनको पता चल जाता। उसके बाद क्या होता ये उसे भी नहीं पता था। वो लकड़हारा दबे पांव वहाँ से निकलता है, गांव की तरफ आता है। गांव में कुछ लोगों को बताता है, तो गांव वाले कहते हैं कि वैसे भी वो डायन है, तो उसके पास चुड़ैलों का और भूत प्रेतों का आना बना रहता है। हो सकता है इसी वजह से कुछ हुआ हो, उसने कुछ गलत कर दिया होगा, जिसकी सजा आज उसको मिली है। अब गांव वाले तो खुश होते हैं, चलो अच्छा है, हमारा क्या है, अब तो वो जंगल में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद शहर से राजेश आता है। राजेश अपने गांव में छुट्टियां बिताने आ रहा था, क्योंकि वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था और यहाँ उनके माताजी और पिताजी रहते थे, तो वो छुट्टी मनाने के लिए आ रहा था। जंगल के रास्ते से होते हुए उसे आना था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था और रात बहुत हो गई थी। बस उसकी लेट थी, इस वजह से देर हो गई।
अब वो पैदल पैदल जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो ये वहाँ जाता है, उनसे पूछता है कि आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। तो वो कहती है, बेटा मैं अंधी हूँ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, और मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है। तो राजेश अपने बैग में चेक करता है तो बिस्किट पड़ा होता है, तो उसे बिस्किट देता है और बोलता है कि दादी मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं गांव आया हूँ, बहुत दिनों से शहर में था। तो वो किसी न किसी बहाने राजेश को अपने पास रोक लेती है और कहती है, बेटा जंगल बहुत बड़ा है, तुम गांव तक पहुंचने में तुम्हें लेट हो जाएगा और बहुत ही भयानक जंगल है, आगे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो वो कहता है, ठीक है अच्छा, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, थोड़ी देर सुबह 4 बजे के आसपास निकल जाऊँगा। तो वो कहती, हाँ बेटा तुम यहीं पर, मेरे पास यहाँ चारपाई है, यहीं पर आराम करो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सुबह तुम चले जाना। अब रात बहुत हो गई थी, 1 बज चुका था और राजेश अब सोने की कोशिश कर रहा था। नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आने लगी, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी के हंसने की। राजेश उठकर बैठता है तो देखता है वो औरत इतने भयानक रूप में खड़ी थी और उसके पीछे 3 औरतें और खड़ी थी। वो देख करके एकदम से डर जाता है और पूछता है, दादी ये क्या है। वो लेकिन कुछ नहीं बोलती है और एक झटके में राजेश की आंखें नोच लेती है। उसकी आंखें नोच करके वो अपने लगा लेती है। अब उसे दिखाई पड़ रहा था और वो बहुत खुश थी और नाच रही थी, उसके साथ में उसकी चुड़ैलें भी नाच रही थी। राजेश अधमरा सा वहीं पर पड़ा हुआ था और अब वो गांव भी नहीं जा सकता था क्योंकि इतना ज़्यादा वो लहूलुहान था। वो वहाँ से घिसटते घिसटते किसी तरह कोशिश करते हुए पूरे 2 दिन लग गए थे उसे गांव पहुँचने में। जब किसी लकड़हारे ने उसे देखा और पहचाना कि ये कौन है तो उससे पूछा, ये क्या हुआ है। तब राजेश ने गांव वालों को पूरी बात बताई। सभी लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसका खून बहुत बह गया था जिस वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था वो, और 3 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था। इस वजह से कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन गांव वालों को जो उसने बताया, गांव वाले विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसने बताया कि आप लोग जंगल की तरफ मत जाना क्योंकि वो डायन बहुत ही खतरनाक हो गई है, अंधी हो गई है, और मैंने सुना है कि वो लोग बातें कर रही थी कि ये जो आँखें उसने मेरी ली हैं वो आँखें 1 हफ्ते तक उसके पास रहेंगी, उसके बाद उसे किसी दूसरे की आँखों की ज़रूरत होगी। तो जो भी उसके आसपास वहाँ जाएगा वो उसका शिकार ज़रूर करेगी। मैं तो बच गया हूँ लेकिन पता नहीं दूसरा कोई बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गांव वाले इतना ज़्यादा डर गए थे कि अब वो जंगल की तरफ तो जाना तो दूर, उधर की तरफ देखते तक नहीं थे, बहुत डर गए थे। अब गांव वाले परेशान थे कि इसका क्या किया जाए। इसी बीच गांव में एक लकड़हारा था, उसके घर में रोटी बनाने को लकड़ी नहीं थी, लेकिन अब मजबूरन उसने सोचा कि रात में नहीं, हम शाम को ही जाएंगे और जंगल से लकड़ी ले आएंगे। वो जंगल की तरफ जाता है और लकड़ी बिन रहा था। तभी उसे किसी की आवाज़ देने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने आवाज़ दी है। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी है, तो ये उस आवाज़ के पीछे पीछे जाता है। उसे लगा शायद उसकी पत्नी आवाज़ दे रही है, वो किसी मुसीबत में है। ये वहाँ जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आता है। क्या हुआ उसके साथ किसी को कुछ नहीं पता। उसके कुछ दिनों बाद जब कुछ लोग वहाँ जंगल की तरफ गए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ जानवर हैं, किसी चीज़ को नोच रहे हैं। तो इन लोगों ने जाकर देखा तो वो उसकी लाश थी। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अब बढ़ता जा रहा है। गांव में रात को जंगल से इतनी तेज तेज आवाज़ें आती थी, गांव के लोग बहुत डर जाते थे। एक दिन गांव में एक पेड़ है नीम का, उस पेड़ के नीचे जब गांव के आदमी लोग बैठे थे, अचानक से वो बुढ़िया वहाँ पर आ गई। अब लोग बाग जो बाहर बैठे हुए थे वो उठ करके भागने लगे अपने घरों की तरफ।
वो इसलिए गांव के अंदर आई थी क्योंकि अब कोई जंगल तो जाता नहीं था, तो उसे आंखें मिलेंगी कैसे, तो इसलिए वो गांव में आ गई। अब गांव में वो इधर उधर घूम रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। सब इतना डर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी गांव के जो प्रधान थे उन्होंने कहा ऐसा है कि अब हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। वो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं और सभी लोग मिल करके उस डायन को पकड़ करके उसकी झोपड़ी में ले जाते हैं और झोपड़ी बाहर से बंद कर देते हैं और बाहर से आग लगा देते हैं। झोपड़ी के अंदर आग लगी थी और वो चीख चीख के चिल्ला रही थी और कह रही थी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अगर मुझे कुछ हुआ तो। उन लोगों ने आग लगा दी और दूर खड़े देखते रहे और जैसे ही वो जल गई, मर गई वो, उसके बाद वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे एक नहीं हज़ारों लोग हों, किसी की चीखने की, किसी के रोने की, इतनी ज़्यादा आवाज़ें। गांव वाले डर की वजह से थर थर काँप रहे थे। वहाँ से सब भाग गए। सब ने सोचा अब एकदम ठीक हो गया है, लेकिन अभी कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद अब वो औरत गांव में सभी को दिखने लगी थी। सबके दरवाजे पर जाती, रात को दरवाज़ा नॉक करती थी, जिस वजह से गांव वालों ने रात के समय दरवाज़ा खोलना बंद कर दिया था। सभी डरे हुए थे कि अब कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी आ सकती है। तभी दूसरे गांव में एक पंडित जी आए थे। प्रधान जी उनको बुलाते हैं और उनके माध्यम से उसका क्रियाकर्म करवाते हैं, उसको मुक्ति दिलवाते हैं। उसके बाद से ही गांव में सब कुछ अच्छा हुआ और वो दोबारा नहीं दिखाई पड़ी। तो ये कहानी एक ऐसी डाइन की थी जो अंधी थी और अंधी भी अपने कर्मों की वजह से हुई थी। उसने कुछ गलत किया होगा, इस वजह से वो अंधी हो गई थी और वो अपना बदला ले रही थी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।